हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 27 अगस्त 2022 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 12वें विज्ञान फिल्म उत्सव में कितने फिल्मकारों को पुरस्कार मिले हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 फिल्मकारों को पुरस्कार मिले हैं। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि साइंस फिल्म फेस्टिवल में सामाजिक जीवन में बदलाव आएगा। और सकलेचा ने कहा कि फिल्मों का निर्माण इस तरह से करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी में विज्ञान में रुचि पैदा हो। श्रीमती सकलेचा ने रविंद्र भवन में 12वें फिल्म विज्ञान फिल्म महोत्सव के समापन समारोह संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम शुरू करने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उन्होंने हर साल मध्य प्रदेश में विज्ञान फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि फिल्मों का जिला स्तर का आयोजन किया जाएगा। इस बार इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में 21 पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के शोएब ने स्टेट वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, भोपाल के हैं शोएब जी, जिन्होंने दोस्तों स्टेट वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। आपका याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की खेल नीति की। दोस्तों, पहली खेल नीति 1989 में आई थी। नवीनतम खेल थी दोस्तों 2005 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी जो कि दोस्तों आपको याद रखनी है, मार्शल आर्ट कुश्ती जूडो कराटे अकादमी दोस्तों भोपाल में 2007 में आई थी। आपको याद रखना है। और पुरुष हॉकी अकादमी दोस्तों 2007 में भोपाल में। महिला हॉकी अकादमी दोस्तों ग्वालियर 2006 में। आपको याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होने दोस्तों। और इसके अलावा एथलेटिक्स अकादमी 2016 में भोपाल, तीरंदाजी अकादमी 2013 जबलपुर, क्रिकेट अकादमी 2016 शिवपुरी, शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल में और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी में लाभ लेने में कौन सा शहर टॉप पर है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी में लाभ लेने में भोपाल टॉप पर है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी में लाभ लेने में भोपाल शहर इंदौर से आगे निकल गया है। अब तक कुल 16 स्टार्टअप को सरकार ने अलग अलग तरह से आर्थिक सहायता दी है। इसमें सबसे ज़्यादा 10 भोपाल के और 5 इंदौर के हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों जबलपुर और ग्वालियर का एक भी स्टार्टअप इस सूची में नहीं है। इनकी जगह बेहद छोटे शहर भिंड के एक स्टार्टअप को सरकारी सब्सिडी के योग माना गया है। यह चुनाव प्रोफेशनल्स की एक कमेटी ने किया। इसमें IT और दूसरे क्षेत्रों के दिग्गजों को शामिल किया गया। अब तक सरकार के पास 31 नए स्टार्टअप फंडिंग के लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाल ही में शिक्षक दिवस पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किन जिलों के शिक्षकों का चयन हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी रायसेन और शाजापुर के 2 शिक्षकों का दोस्तों चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो 25 अगस्त को दोस्तों 2022 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की है। इसमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर 2022 की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार के तौर पर शिक्षकों को 50,000 रुपये की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिटेल में तो दोस्तों शिक्षक दिवस और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों में रायसेन जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सालेड़ के शिक्षक नीरज सक्सेना और शाजापुर जिले के राजकीय उत्कृष्टता उच्च माध्यमिक विद्यालय के लेक्चरर ओम प्रकाश पाटीदार शामिल हैं। तो दोस्तों, तो आपको दोनों जन के नाम याद रखने हैं। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, आपको याद रखना है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोस्तों वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी। आपको ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों 86वीं संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 द्वारा 21 का में जोड़ा गया प्रावधान करता है कि राज्य के विधि बनाकर उसे 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा निवार करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 86वीं संविधान संशोधन के अंतर्गत 21A में प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना 2002 के अंदर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश में
किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में दोस्तों साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। आपको याद रखना, ऑप्शन 1 सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी शीघ्र तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखी जाए। सिंगल सिटीजन डाटाबेस दिसंबर 2022 तक हर हाल में बना लिया जाए, जिससे नागरिकों को लाभ हो सके। उन्होंने कहा सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल अप्रैल 2023 तक बनाने की तैयारी की जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए विभागवार जिला रैंकिंग डैशबोर्ड विकसित किया जाए और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए जिलों की रैंकिंग करना जरूरी है। जौनपुर एवं उज्जैन की तरह ही भोपाल में साइंस सिटी बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्यटन प्रसिद्ध स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन 1 सी मांडू। आपको याद रखना था। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक दिवस पर भारत सरकार से शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए किन जिलों के शिक्षकों का चयन हुआ है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स से आंसर देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और आपको जरा सी भी मदद मिली हो इस वीडियो से दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।